Hello guys, welcome to BB Sisters University Information Series. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, मेरे को ही पता है कि आप सभी के एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज मैं क्या करूँगी, हमारे जो बीबी के जो इतने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो अपने फर्स्ट टाइम के एग्ज़ाम देंगे, तो उन सभी बच्चों के लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपकी बुक्स के अंदर, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स बुक के अंदर, ठीक है, जो हर साल रिपीट होते ही होते हैं, एवरी यानी कि होते हैं, और जिनको करना आप सभी के लिए कंपलसरी है, ताकि आप उन सभी क्वेश्चंस को कर पाओ, ठीक है। अगर जैसे कि आप सभी बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है, तो अगर आप इन टॉपिक को भी करके जाते हो तो आप अच्छे मार्क्स अचीव कर लोगे, मैं आपसे गारंटी लेती हूँ, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने क्या किया है, मैंने अपने जो यानी कि 4 to 5 आवर अपने स्पेंड किए हैं किस चीज़ के लिए, एनालाइज करने में, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, जो प्रीवियस 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे, ठीक है, मैंने उन सभी को एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद जो रिपीटेटिव क्वेश्चन थे, ठीक है, जो रिपीटेटिव क्वेश्चन थे, जो रिपीट हो रहे थे अगेन एंड अगेन, तो मैंने वो क्वेश्चन लिए, वो टॉपिक्स लिए, और आप सभी के लिए एक वीडियो उसी टॉपिक पे, उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर मैं आज लेकर आई हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है ये डिमांड की गई थी, किसकी तरफ से डिमांड की गई थी, हर्षल राज की तरफ से। तो हर्षल राज चाहते हैं कि उनके लिए, ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिजनेस एथिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उनको प्रोवाइड करें। तो ठीक है हर्षल राज जी, आपकी जो हुक्म है वो सराखों पर। तो आपकी आज जो वीडियो है आज हम ले आए हैं, जिसके लिए आपने डिमांड की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, देन ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि सभी बच्चों तक जो वीडियो है आराम से पहुँच जाए, और सभी इस वीडियो के जो इन्फॉर्मेशन है या फिर टॉपिक्स का क्या कर पाएँ, अच्छे से बेनिफिट उठा पाएँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है, देन बेल आइकन को प्रेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो मैं क्या कर रही हूँ, लास्ट 6 या 7 ईयर्स के मैंने जो रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं, टॉपिक्स हैं, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ, ठीक है। और इसमें वीडियो के अंदर हम क्या बात करें, जो बीबीए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है, जो अपने फर्स्ट टाइम के एग्जाम देंगे, उनके लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, वो हैं आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स से रिलेटेड। चलते हैं यूनिट फर्स्ट के ऊपर। तो यानी कि सारे डाटे को एनालाइज करने के बाद, सारे एग्जाम पेपर को एनालाइज करने के बाद, तो फर्स्ट यूनिट जो यूनिट आपकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 यूनिट तो आपकी ऐसी हैं जो जिनके अंदर से सबसे ज़्यादा पूछा गया है, और इन्हीं के जो क्वेश्चन है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, हर क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या हो रहे हैं, वो रिवाइज हो रहे हैं, वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर आपने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो जितने भी टॉपिक या जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो के अंदर, अगर आप उन्हें भी अच्छे से कर लेते हो, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप अच्छे स्कोर जो है वो गेन कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इट्स ओके, नहीं पढ़ा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अभी भी आपके पास 3-4 दिन हैं, और अगर आप अभी से ही इन टॉपिक के ऊपर अच्छे से काम करके चलते हो, इनको अच्छे से पढ़ते हो, तो आप जो है अच्छे मार्क्स गेन करोगे, और जो पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यूनिट 1 की बात करते हैं। यूनिट 1 का जो नाम है वो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये यूनिट जो है बहुत हाई स्कोरिंग, जो मार्क्स आपको गेन होंगे वो इसी यूनिट के अंदर से होंगे, क्योंकि इस यूनिट के अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो अगर आपने अभी तक अपने पास यानी कि कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हो, नोटबुक्स नहीं है आपके पास और पेन भी नहीं है, तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और नोटबुक और पेन उठा के लेके आओ, ठीक है। उठा के लेके आओ, और तब बैठ के देखो वीडियो को, साथ साथ सारे क्वेश्चन जो है उनको अपने साथ लिखते रहो, ठीक है। और अगर आप लिख नहीं सकते, थोड़े लेजी हो, तो आप डायरेक्टली इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन प्लीज़ आप जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करो, लेकिन इन क्वेश्चन को जरूर अच्छे से रिपीट कर लेना, इनको अच्छे से पढ़ लेना, इन सभी टॉपिक को, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट के अंदर से, वो है मीनिंग, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव बिजनेस, ठीक है। तो ये जो मोस्टली जो क्वेश्चन है, ये हर सैम्पल पेपर के अंदर पूछा गया है, ठीक है। क्या क्या पूछा गया, नहीं, बिजनेस का मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये 2024 एंड 2014 यानी 2014 में पूछा गया था, 18 में पूछा गया था, 19 में पूछा गया था, 20 में पूछा गया था ना, 21 में पूछा गया था। तो आप देख रहे हो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होना चाहिए कि भाई देखो ये क्या है, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी बच्चे को बिजनेस के बारे में नहीं पता है तो वो आगे और किस चैप्टर में करेगा क्या, किसी यानी कि
और किसी क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करेगा वो तो नहीं कर पाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है, उसका मीनिंग, स्कोप एंड उसके ऑब्जेक्टिव। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीट हुआ है अगेन एंड अगेन। तो सेकंड बात करते हैं हम। सेकंड है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी 4 बार रिपीट हुआ है 2015 में, 16 में, 18 में एंड देन 19 में। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी क्या करनी है आपको, अच्छे से तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। भाई ये क्वेश्चन तो ऐसा है जिसको मैं देख देख के एकदम मतलब बोर हो गई, थक गई। इसको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीट अगेन एंड अगेन हर सैम्पल पेपर के अंदर मोस्टली मेरे को देखने के लिए मिल ही रहा था। ठीक है, कि बिजनेस एंड प्रोफेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो इसको अच्छे से कर लेना। ये 2021 और 28 के अंदर आया। लेकिन जो प्रोफेशन है, ठीक है, जो प्रोफेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ये जो प्रोफेशन है ये अगेन एंड अगेन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना कि प्रोफेशन होता क्या है, इसके मेरिट्स क्या होते हैं, इसके डिमेरिट्स क्या, यानी कि एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इनको अच्छे से कर लेना, इसकी फीचर्स को वगैरह। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कितनी बार रिपीट हुआ है, 2021 में भी आया है, 15 में भी आया है, 19 में, 18 में एंड 20 में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, मॉडर्न बिजनेस। ठीक है, तो मॉडर्न बिजनेस क्या है, यानी कि आप सभी को पता ही होना चाहिए कि आपका मॉडर्न बिजनेस क्या होता है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2015 के अंदर पूछा गया है। देन आप यानी कि सिर्फ यही पूछा गया, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर कहीं भी पूछा नहीं गया है। लेकिन मैं प्रीफर करूंगी कि आप इन दोनों के डिफरेंस को अच्छे से करके चलें, क्योंकि अगर आप इन दोनों के बीच में अगर अच्छे से डिफरेंस कर लोगे ना, तो अगर या तो मॉडर्न बिजनेस पूछता है, ट्रेडिशनल बिजनेस पूछता है, तो आप उसके बारे में अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, इसके अंदर फिर पूछे गए ने 2020 और 2021 के बीच में, इन 2 ईयर में ये जो क्वेश्चन है तीनों ही बहुत ज़्यादा रिपीटेड हुए हैं। दोनों ही क्वेश्चन यानी दोनों ही ईयर में क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, की जहाँ बिजनेस के अंदर हमारे प्रॉफिट का क्या रोल है, आपको उसके बारे में बताना है। देन सेकेंड है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो मेनली करना क्या है, आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से करना है। इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स तीनों के बीच में ही जो डिफरेंस है उसको क्या करना है, आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। लास्ट क्या है हमारा, व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है उसको भी आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये क्या था, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अगेन अगेन रिपीट हो रहे थे यूनिट फर्स्ट के अंदर। ठीक है, जिसके ऊपर तो आप, मैंने देखो स्क्रीन को एकदम क्लियर कर दिया है, आपकी चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और डायरेक्टली इन सभी क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक के अंदर भी नोट डाउन कर सकते हो। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर से आप कुछ ना पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आपको ये टॉपिक तो अच्छे जरूर पढ़ के ही जाने हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक जो टॉपिक हैं रिपीटेटिव हो रहे हैं और इन्हीं टॉपिक के आने के हाई पॉसिबिलिटी भी है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने यूनिट सेकंड के ऊपर। तो यूनिट सेकंड का जो नेम है वो है आपका एस्टेब्लिशिंग बिजनेस यूनिट। ठीक है, कि जब आप अपनी नई बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करते हो तो कौन कौन से डिटरमिनेंट्स आते हैं। तो मोस्टली इस यूनिट्स के अंदर से भी बहुत ज़्यादा हर बार, यानी कि मोस्टली हर सैम्पल पेपर के अंदर, हर एग्जाम पेपर के अंदर इस यूनिट में से पूछा ही है। तो ये भी क्या है, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट के 2 यूनिट अच्छे से पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन स्टार्टिंग के जो 3 यूनिट हैं, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इन 3 यूनिट को तो जरूर से अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट पूछा गया है, यानी फर्स्ट है हमारा स्टेट द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस यूनिट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो बिजनेस यूनिट के बारे में, कि बिजनेस यूनिट का मीनिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मोस्टली हर ईयर में पूछी गई हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जो क्वेश्चन है कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 2018 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 16 में, देन 15 में। तो आप देख रहे हो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इसी लिहाज से जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही होना चाहिए कि बिजनेस यूनिट क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डिटरमिनेंट्स की। चाहे आप डिटरमिनेंट्स बोलो या फिर साइज ऑफ बिजनेस यूनिट बोलो, दोनों ही एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ बिजनेस यूनिट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हुआ है। ये आपका 25 में, यानी सॉरी 2015 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 20 में पूछा देन 18 में पूछा गया है। ठीक है, और मीनिंग ऑफ बिजनेस यूनिट ये मोस्टली, यानी कि मीनिंग फीचर्स ये देखो आप यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ है। देन 2021 में, यानी कि लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। फिर कहते हैं फैक्टर ऑफ सेटिंग अप ऑफ न्यू बिजनेस यूनिट, कि अगर आप अपने नई बिजनेस यूनिट को सेटिंग अप करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स को आपको डिटरमाइन करना होता है। तो ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर में आया था आपका। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ही पता होना चाहिए। साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2021 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, देन 19 में पूछा गया है।
नेक्स्ट की बात करें तो वो है हमारा रोल ऑफ प्रमोटर्स इन बिजनेस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली आपको हर क्वेश्चन उसके अपन देखने को मिलेगा कि जो प्रमोटर्स का क्या रोल होता है बिजनेस के अंदर। तो ये कब पूछा गया आपसे 22 में, सॉरी 2020 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है। ठीक है, वहीं पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि प्रमोशन की बिजनेस के अंदर हम प्रमोशन किस तरह से करते हैं, प्रमोशन कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन भी आया था आपका लास्ट ईयर ही आया है 2021 में। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके। देन अब चलते हैं अपने यूनिट 3 की तरफ। तो एक बार फिर से मैं आपको स्लाइड क्लियर करके दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। यस, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देन आप इन सभी क्वेश्चन को अपनी नोटबुक के अंदर अगर नोट डाउन कर लेते हो तो उससे अच्छी बात तो कुछ होगी ही नहीं, क्योंकि हम स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं लेकिन उनको देखने का हमारे पास टाइम नहीं होता। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, हम फ़ोन इधर उधर चला लेंगे एंड अपना जो टाइम है दूसरी सोशल मीडिया पे या दूसरी वेबसाइट पे वेस्ट कर लेंगे, लेकिन जो काम की चीज़ है उसको तो हम कभी देखेंगे। तो इससे बेटर होगा कि आप इन सभी क्वेश्चन को अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन करते चलें साथ साथ। नेक्स्ट क्या है, अब चलते हैं अपने यूनिट 3 की तरफ। तो यूनिट 3 का जो नेम है वो है हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, ये भी जो है ये आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो 4-5 फॉर्म है इनमें से मोस्टली हर सैम्पल पेपर के अंदर, हर क्वेश्चन पेपर के अंदर इनमें से पूछा ही गया है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग क्या होता है 2018 में पूछा गया है। देन 2000 सॉरी, तो ये आपका 21 के अंदर ही पूछा गया है। ठीक है, तो आपके लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी फॉर्म्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई आपका सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, आपका पार्टनरशिप क्या होता है, आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, देन आपका कोऑपरेटिव क्या होता है। मेनली आपको करना कुछ नहीं, बहुत छोटे यूनिट हैं, सिर्फ आपको बुक के अंदर थोड़ा डीपली दिया गया हो। तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब से जाकर किसी अच्छे से टीचर्स की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हो सभी टॉपिक्स को। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके 2 बार पूछा गया है, यानी कि 18 में और 14 के अंदर आपका ये पूछा गया है। तो सेकंड है वो है हमारा डिफाइन पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप के बारे में आप देख सकते हो यहाँ पे 18 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, 22 में, 20 में पूछा गया, देन 19 में। तो ये क्वेश्चन क्या रहा आपका रिपीट हो रहा है, इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए कि पार्टनरशिप क्या होता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या आपका सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, तो 2020 के अंदर भी ये क्वेश्चन क्या है आपका आया है। नेक्स्ट है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग क्या होता है, इसके मेरिट डिमेरिट क्या होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है आपका 3 बार। ठीक है, 2018 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया, देन 21 के अंदर पूछा गया, यानी कि प्रीवियस है लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्या आपका कोऑपरेटिव, क्योंकि कोऑपरेटिव क्या होता है, तो ये भी जो है क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है 3 टाइम्स। तो 20 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया, 21, यानी कि प्रीवियस ईयर भी ये क्वेश्चन आपका आया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सभी फॉर्म्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 5 फॉर्म है, पांचों ही फॉर्म के आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देन मेरिट एंड डिमेरिट, मोस्टली जो मेरिट एंड डिमेरिट है वो सभी के मोस्टली क्या करते हैं ना, मैच करते हैं, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, तो कर लेना, इतनी बड़ी यूनिट नहीं है, अच्छे से हो जाएगी। अगर आज भी करोगे ना, अब से इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर तुम बैठते हो तो ये जो आपकी यूनिट अच्छे से कवर हो जाएगी। और करना क्या है, सिर्फ आपको इन्हीं टॉपिक के ऊपर फोकस करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। देन आपको जो लास्ट है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं तो इसको बोलूँगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट हुआ है आपका 3-4 बार। ठीक है, तो क्या करना है आपको, डिफरेंस बताना है सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप के बीच में। तो 2016 में, 20 में, 18 में, 19 में, 21 में ये क्या हुआ आपका रिपीट हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस डिफरेंस को अच्छे से ही करना है। ठीक है, और आपको करना क्या है, एक काम और करना है कि आपकी बुक के अंदर जितने भी डिफरेंसेस दिए हैं आपको उन सभी डिफरेंसेस को अच्छे से कवर करके चलना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो पार्टनरशिप डीड है उसके बारे में पूछा गया है। तो आपको पार्टनरशिप के साथ साथ आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन आया है ये आपका 2 टाइम रिपीट हुआ है, 2014 में भी और 21 में भी। ठीक है, देन ये क्या आपके स्पेशल क्वेश्चन। ठीक है, जो स्पेशल क्वेश्चन यानी कि क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका क्या इंपॉर्टेंट है, 2014 में क्या पूछा गया था, वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी फॉर्म्स होते हैं उन सभी के बारे में आपको बताना था। मेनली जो क्वेश्चन है शायद 15 नंबर के अंदर आया था। ठीक है, तो और ये जो आप देख रहे हो हर क्वेश्चन के अंदर यही जो फॉर्म है वो क्या हो रही है आपके रिपीट हो रही है। तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए।
ठीक है, अब चलते हैं अपनी यूनिट 4 के तरफ। तो यूनिट 4 एंड यूनिट 5 जो है यानी कि प्रीवियस के ईयर के यानी जो 10 ईयर थी उनके अंदर ये दोनों यूनिट ऐड नहीं थी। ये अभी 2 साल से जो यूनिट है नई यानी कि जो कोर्स है उसको चेंज किया गया है सिलेबस को। तो ये जो दोनों यूनिट हैं अभी क्या हुई, ये ऐड ऑन हुई है हमारे सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों यूनिट में से बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो दोनों ही ईयर में पूछे गए हैं, 2020 में भी और 2021 के अंदर भी। ठीक है, तो शायद पहले तो कुछ प्लांट लेआउट और अमालगमेशन से रिलेटेड कुछ था, तो वो जो यूनिट है वो रिमूव हो चुकी है। ठीक है, तो ये 2 यूनिट हैं। तो फोर्थ यूनिट क्या है आपकी, बिजनेस यूनिट। तो बिजनेस यूनिट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको पता ही होना चाहिए कि मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स की, बिजनेस और एथिक्स का क्या मीनिंग होता है। तो दोनों ही ईयर के अंदर क्या गया आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देन सेकंड क्या है आपके इसके आर्ग्यूमेंट्स ही पता होने चाहिए कि बिजनेस एथिक्स के फेवर में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं, देन अगेंस्ट कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका दोनों ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है आपका कॉर्पोरेट एक्सीलेंस। ये कॉर्पोरेट एक्सीलेंस क्या होता है इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसको अच्छे से करके चलना। ठीक है, ये आपका 2020 में पूछा गया है, नहीं कि 2020 से पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है आपका रिलेशन बिटवीन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस एंड एथिक्स। ठीक है, तो कॉर्पोरेट एक्सीलेंस और एथिक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रिलेशनशिप पूछा गया है आपका। नेक्स्ट है आपका CMS क्या होता है आपका कॉर्पोरेट मिशन एंड स्टेटमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है लास्ट ईयर ही आया है आपका, तो इसको भी आपको अच्छे से कवर करने की कोशिश करनी है, कोशिश नहीं कवर ही करना है। ठीक है, तो यूनिट 4 के अंदर ऐसे कुछ ये मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अगेन अगेन रिपीट हुए हैं दोनों यानी कि प्रीवियस 2 ईयर्स में। तो आपको करना है इनको अच्छे से पढ़ के चलना है। अब चलते हैं अपनी लास्ट यूनिट की तरफ से जिसका नाम है हमारा बिजनेस एंड सोसाइटी। ठीक है, तो इसके अंदर से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से कवर करने की कोशिश करनी है, कोशिश नहीं कवर ही करने हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज मींट बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, कि आप बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या समझते हैं, क्या एक बिजनेस की कौन कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो आपको उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है, बताना है। देन CSR जो होता है यही होता है। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, दोनों ही एक ही है। इनको अच्छे से करके चलना, यानी कि जो क्या है आपका 2020 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देन सेकंड क्या है आपका मीनिंग ऑफ सोशल ऑडिट। ये क्या आपका लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको क्या करना है इसको भी अच्छे से कवर करना है कि सोशल ऑडिटिंग होता क्या है। ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। तो आपको करना है ट्रस्टीशिप के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अच्छे से करना है। मैं तो बोलूँ जो इस चैप्टर के अंदर मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है आपका गांधी एंड फिलॉसफी। ठीक है, जो गांधी जी की जो फिलॉसफी है उन्होंने तीन फिलॉसफी दी हैं। तो अगर आपको पता है तो अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ कौन कौन सी फिलॉसफी हैं जो गांधी जी ने हमें दी थी। ठीक है, तो उन तीनों ही फिलॉसफी को अच्छे से करके चलना। ठीक है, और ट्रस्टीशिप आपका जो रिपीट हुआ है तो उसको भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, देख लेना कि गांधी जी की कितनी फिलॉसफी है, उन्होंने क्या अपनी कौन सी फिलॉसफी के अंदर आपको क्या बताया है। ठीक है, सोशल ऑडिटिंग क्या होता है उसको अच्छे से पढ़ लेना। देन CSR पढ़ लेना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक बिजनेस की। ठीक है, सोसाइटी की तरफ क्या कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करने की कोशिश करना। ठीक है, और आपको जो मेन फोकस रखना है वो आपको स्टार्टिंग के 3 यूनिट पर रखना है, क्योंकि उनके अंदर से लास्ट 10 ईयर्स में हर साल हर ईयर जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो आपको जो अपना ज़्यादा फोकस करना है वो आपको अपने स्टार्टिंग की 3 यूनिट पे करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आपने जो लास्ट की जो 2 यूनिट है आपको वो छोड़नी है और उन पर इतना फोकस नहीं करना, नहीं उनको भी अच्छे से करते हुए चलना है। ठीक है, सो होपफुली गाइज आपकी जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी और जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। आपको आइडिया होगा आपको पता चल गया होगा कि कौन सी यूनिट के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से कवर करके चलने हैं, क्योंकि कौन कौन से टॉपिक हैं जो अगेन हर 10 ईयर में क्या नहीं कि जो हर प्रीवियस ईयर में क्या हो रहे हैं वो आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सो थैंकफुली गाइज होपफुली गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इतना सारे सैम्पल पेपर को एक साथ एनालाइज करना, उनको देखना ही कौन सा क्वेश्चन जो है कितनी बार रिपीट हुआ है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, दैन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड देन कमेंट करना। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही जो वीडियो है वो लाती रहूँ तो प्लीज़ अपना जो सपोर्ट है मेरे साथ बनाए रखना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे इस वीडियो के अंदर जो सपोर्ट है वो आप सभी का बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिला। ठीक है,
तो अगर अच्छा सपोर्ट रहा तो मैं क्या करूँगी, आपके लिए हर सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके जो रिपीटेटिव क्वेश्चन होंगे या रिपीटेटिव टॉपिक होंगे, मैं हर सब्जेक्ट के लिए वो आपके लिए लाते रहूँगी. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू न्यू ऑन माई चैनल, सो डोंट forget to like, comment, subscribe my channel. Also share this video with your friends and colleagues. Bye bye. See you soon in the next video.